लाहौर की भी सूरत हाल पहले जान लेते हैं। सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, यहां पर भी सूबादारुल हुकूमत में लाहौर के ऑफिस पैमरा ऑफिस के बाहर सहाफती बरादरी अवाम एहतजाज कर रही है। पैमरा के इस मामले के हवाले से, इस हरकत के हवाले से क्या कहना है सहाफती बरादरी का? जी बिल्कुल, पैमरा की तरफ से बोल की बंदिश कोई नई बात नहीं है। एक मरतबा फिर बोल के लब बंद कर दिए गए हैं। बोल को की साजिश जो है वो रचाई जा रही है। पैमरा ने बोल की नशरियात को बंद कर दिया है और ये एक ज़ालमाना इक़दाम है जिसके ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियाना तमाम तंजीमें और दूसरे लोग जो हैं, वकुला भी हमारे साथ जो हैं, वो इसके ख़िलाफ़ सरापाए एहतजाज है, इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ हम लाहौर में पैमरा ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हैं और पैमरा ऑफिस के सामने ये एहतजाज जारी है जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, वकुला भी हैं, सहाफ़ी भी इस मौका पर मौजूद हैं। मैं बात करूँगा नून लीग लॉयर्स फोरम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राना रुहेल असगर साहब से। राना साहब, क्या कहेंगे? बोल के लब एक मरतबा फिर बंद कर दिए गए हैं, क्या ये हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन नहीं रखती? जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर देखा जाए जो पिछले हुक्मरान थे, बोल हमेशा ही शिकार रहा है क्योंकि बोल को हमेशा सज़ा मिलती है सच बोलने की। अभी भी बोल के साथ यही कुछ हो रहा है। अगर अब देखा जाए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और हम यहाँ पे खड़े हैं, बोल के साथ हर लिहाज से खड़े हैं। मुझे तो हबीब जालब की वो नज़म याद आ रही है इन हुक्मरानों के लिए कि ए चांद यहाँ ना निकला कर, ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देख कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश के अंधे हुक्म हैं, ना डरते हैं ना नादम हैं, ना लोगों के ये खादम हैं, है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरब का राज ही सच्चा है, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर, ए चांद यहाँ ना निकला कर। मेरे साथ सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक है। अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत सारे एतवार देखे, क्या मीडिया के साथ इस कदर ज्यादती पहले आपने कभी देखी? बड़ी शर्म और अफसोस की बात यह है कि पिछले दौर में भी हम बोल के साथ थे और बोल की आज़ादी के लिए नारे लगा रहे थे। आज भी हम बोल के साथ हैं, लेकिन इस दौर में भी बोल पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ये कैसा वतीरा है, ये कैसा इंसाफ है कि वो आज़ादी जो हमें दस्तूर देता है, आज़ादी इजहार आर्टिकल 19A में, आज़ादी इजहार आर्टिकल 19A में एक बुनियादी हक है। जब एक बुनियादी हक को आप ख़त्म कर देंगे, सच लिखने और सच बोलने की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगा देंगे, आप ये चाहते हैं कि वो दिखाया जाए जो झूठ हो, आप ये चाहते हैं कि कौम से मीडिया जो लोगों का एक हक है कि लोग सच और हक देखें, आप इस पर पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं। हम बोल पर पाबंदियों को रिजेक्ट करते हैं, हम इसको अदालतों में चैलेंज भी करेंगे, गलियों मोहल्लों में भी लेके जाएंगे, इस हुकूमत को हम बेनकाब करेंगे और हम आज बोल के साथ हैं। पाकिस्तान की पूरी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का तमाम मीडिया, पाकिस्तान के तमाम महबूब वतन, पाकिस्तान के जितने दानिशवर हैं, पाकिस्तान के लॉयर आज भी मौजूद है। आज चूँकि कोरोना की वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव मौजूदगी है, जब भी बोल वाले दोस्त, हमारे साफी दोस्त हमें पुकारेंगे, बाबर डोगर साहब हमें पुकारेंगे, हम आपके शाना बशाना पहले भी खड़े थे। आपको याद होगा कि हमने बोल के लिए एक तवील जद्दोजहद की थी और उस तवील ये किसी के बाप की दी हुई मिरात नहीं है, ये हमारा हक है। शहरियों को भी बुनियादी हक है और आज़ादी इजहार का भी, और मीडिया की आज़ादी हमारा बुनियादी हक है। मेरे साथ सदर एमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन आसफ भट्ट हैं। आसफ, ये बताएं कि मीडिया के ऊपर ये वार जब किया जाता है तो बोल सबसे पहले निशाना क्यों बनता है? इसलिए कि हम लोगों की आवाज़ जो है वो दिखाते हैं, हम हक की आवाज़ दिखाते हैं, हम हुकूमत का चेहरा बेनकाब करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे भी आप देखते हैं कि बोल ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो, इसने हमेशा हकायक दिखाए हैं पब्लिक को। आवाम को जो हकायक दिखाए जाते हैं वो हुक्मरानों को मेरा ख्याल है पसंद नहीं आ रहे और हमेशा सबसे पहले बोल को ही टारगेट किया जाता है, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हम इस मौके पर बताना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन एमरा जो है वो बोल के साथ है। हम पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से कॉल देते हैं। इसके साथ साथ एनका की जो बॉडी है वो भी आपके साथ है। जिस तरह आज PFUJ के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम साहब मौजूद हैं, क्लब के सेक्रेटरी बाबर डोगर साहब मौजूद हैं यहाँ, और सिविल जो NGOs हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्योंकि
इस वक्त बोल हक सच के ऊपर खड़ा है और हम इसके साथ खड़े हैं। हम इसके साथ खड़े हैं। प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बाबर डोगर भी हमारे साथ हैं, जो इस पैमरा के जालिमाना इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है, उन्हीं से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताएं, प्रेस क्लब के आप सेक्रेटरी हैं, आप बताएं कि बोल न्यूज़ को हमेशा क्यों स्नप किया जाता है, इसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी जाती है, इसके लब जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, लब सी दिए जाती हैं, ऐसा क्यों है? सर, पैमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन बदकिस्मती से पैमरा जो है वो चंद पीबीए के जो नाम नहाद चैनल हैं उनके हाथों में स्टूज बना हुआ है, और हर वो चैनल जो ऊपर आ रहा है, जो उभर रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, आज़ादिये इजहार राय को दबाया जाता है, आज़ादिये इजहार राय के नाम पर चैनल्स को दबाया जा रहा है, ऊपर नहीं आना दिया जा रहा, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बोल है। दूसरी तरफ चेयरमैन पैमरा जो कि सलीम बेग साहब, उनकी तैनाती ही जाली है, अगेंस्ट द रूल्स है, आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई है। ऐसे कमज़ोर बंदों को अगेंस्ट द रूल इसलिए लगाया जाता है कि वो ऐसे रेगुलेटर जिसका काम है कि चैनल्स को बराबरी मुसाबकत की जो है वो सत्ता दें, इसकी बजाय वो मंजूर नज़र जो चैनल हैं उनको वो जो है उनको प्रमोट किया जाता है, और ऐसे चैनल जो अपने बलबूते पर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको दबाया जाता है। और बोल एक ऐसा चैनल है जो अवाम में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, अवाम में पसंद किया जा रहा है। बोल की आवाज़ को बंद करने के लिए ये जाली टैक्टिक्स यूज, चेयरमैन जिसकी तैनाती जाली है उसको वहाँ पर बिठाया हुआ है, और वो बोल के खिलाफ ये हरबे इस्तेमाल कर रहा है, जिसको हम कत्तन इसको हम जो है उसको मुस्तरद करते हैं। इंशाल्लाह बोल बोलेगा, और ये जो जाली चेयरमैन है ये घर जाएगा। बोल बोलेगा, जाली चेयरमैन घर जाएगा। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार राय असद अहमद खान खर मौजूद हैं। राय साहब, ये बताएं कि बोल न्यूज़ को ये ऐसा रवैया क्यों है? आप लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या इसकी पदाश है? क्या ये हमारे खिलाफ साजिश नहीं है? देखें, जिस तरीके से आपने देखा कि बोल जब आने लगा उस वक्त बोल के खिलाफ जो साजिशें की वो किसने की, उस वक्त भी आपको सब सामने आ चुका है। उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने बताया था कि चैनल मालकान मेरे पास आए और उन्होंने कहा था कि बोल को आप संभालें, इमरान खान को हम संभालेंगे। तो अब वही पॉलिसी है, इमरान खान की हुकूमत भी है, लेकिन बोल के साथ वही जो साजिशी अनासर है उनके साथ मिल के, और नाम नहाद जो बॉडी है जो पीबीए का काम ये है कि चैनल को उसको बढ़ोतरी के अंदर किरदार अदा करना। लेकिन वो जो एक जिस तरीके से आपने देखा अपने मफादात के साथ है, इस तरह पैमरा जो है रेगुलेटर का काम ये है कि जो भी नया चैनल है या जो भी चैनल जो है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि किसी चैनल की आवाज़ को बंद करना। अब मामला ये है, बोल हक और सच की आवाज़ है। बोल जो ना पहले कभी झुका है और ना अब झुकेगा, बोल हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। और ये जिस तरीके से बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये थोड़ी देर के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन बिल आखिर जो है बोल जो है वो बोलेगा, और बोल जो अपनी पॉलिसी आज़ादाना उसके ऊपर कारबंद रहेगा, और किसी हवाले से बोल जो है वो किसी भी इस तरह के जो हथकंडे हैं उनके अंदर वो नहीं आएगा। बोल हक और सच की आवाज़ जो है आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो है बिला उसके अंदर किसी किस्म की आमेज़श के, बोल ये अपना हक अदा करता रहेगा। इसके लिए जो भी बोल को जो भी कुर्बानियाँ देना पड़ी, पहले भी बोल ने कुर्बानियाँ दी हैं, अब भी बोल कुर्बानियाँ देगा, और बिल आकर हक और सच का बोल बाला होगा, और बोल इंशाल्लाह बोलेगा। और बोल जो है वो ना सिर्फ बोलेगा बल्कि बहुत सारों के पोल खोलेगा। आपने देखा जिस तरीके से मीडिया मालकान और जो उनकी 2 नंबरियाँ हैं हम उनको भी एक्सपोज करते हैं, ये वाह चैनल है कि वरना तो यहाँ पे मीडिया एक माफिया का रूप धारे हुए है। बोल ये है, ये हक और सच की आवाज़ है और इसको दबाया नहीं जा सकता। हक और सच की आवाज़ है, इसको दबाया नहीं जा सकता। मेरे साथ PFUJ के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम भी मौजूद हैं, एक सहाफ़ी बहुत बड़ा कद जो कि पूरे पाकिस्तान की यूनियन को लीड कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। राना साहब, क्या कहेंगे बोल के साथ ये ज्यादती क्या सहाफ़ियाना इक़दार के मुनाफी नहीं है? बिल्कुल इसी तरह देखें, बोल को सज़ा दी जा रही है सच बोलने की, बोल को सज़ा दी जा रही है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करने की, बोल को सज़ा ये दी जा रही है कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं बोल उन्हें बेनकाब करता है।
बॉल जो है अफवाज पाकिस्तान जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, बॉल जो है पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, बॉल एक आम शहरी की आवाज़ है, बॉल जो है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की आवाज़ है और ये सज़ा दी जा रही है। ये तो अब इक़्तिदार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो अफवाज पाकिस्तान के लिए बोलने वाले चैनल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो जमहूरियत को आगे लेकर चलने वाले चैनल को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक साजिश हो रही है, ये बोल के खिलाफ साजिश नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान के अहम अदारों के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। चूँकि आज हमने फैसला कर लिया है कल 2 बजे पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। कल 2 बजे तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर तमाम शहरों में जो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमरा, एनका सब मिलकर एहतजाज करेंगे। कल आपको नजर आएगा कि कल पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए जाएंगे और अगर उसके बावजूद भी इन्होंने बॉल की नशरियात बहाल ना की तो फिर ज़हन में रखें कि हम पीर के रोज़ इस्लामाबाद में धरना देंगे पैमरा ऑफिस के बाहर। ना हमें फिर कोई कोरोना रोक सकेगा, ना इस्लामाबाद की इंतजामिया रोक सकेगी। और मैं पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को कहूँगा कि आप निकलें, अब वक्त है ये बोल की आवाज़ बन जाए। बोल में हमारे हज़ारों कारकुन काम कर रहे हैं, उनको बेरोजगार करने की साजिश की जा रही है। राणा साहब ये बताएं कि पीटीआई की हुकूमत बड़ी दाई थी कि हम मीडिया को आज़ाद करेंगे, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लेकिन बोल की बंदिश के बाद अब आप क्या कहते हैं? यह कि मुझे अगर हुकूमत इसमें मुलवस नहीं है तो फिर चेयरमैन पैमरा को इतनी जरूरत कैसे हुई? या हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि अगर वो आज़ादी सहाफ़त की बात करती है, खासकर उस चैनल को जिसको सज़ा पहले पीटीआई के प्रोग्राम दिखाने की मिली, जिसको सज़ा मिलती है हमेशा कि वो अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसको सज़ा मिलती है कि वो इंडिया के खिलाफ बात करते हैं, जिसको सज़ा मिलती है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो इस हुकूमत में भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेयरमैन पैमरा है। ठीक है सुधीर चौधरी, ज़ाहिर कल जो है दोपहर 2 बजे अब मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। शहर शहर एहतजाज जारी है सहाफ़ी बरादरी का बोल की बंदिश पर, पैमरा के खिलाफ और ख़ास तौर पर चेयरमैन पैमरा की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को में चैलेंज भी कर दी गई। उनकी तैनाती पेशावर चलेंगे और मोहम्मद नुमान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि पेशावर में भी सहाफ़ती जो बरादरी है